हेलो एवरीवन। एसपी बख्शी इडियम सीरीज़ के इस पार्ट 2 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइज़, मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज ये दूसरा पार्ट मैं इसका अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद डे बाय डे आपको जितने भी पार्ट हैं एसपी बख्शी के, वो 6 या 7 पार्ट होंगे 350 इडियम्स के, वो आपको डे टू डे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें देखिए ईडियम, ये बैंडी वर्ड्स जो बी अल्फ़ाबेट के ईडियम्स हैं, इससे पहले के मैं सारे अपने पार्ट 1 में कवर करा चुका हूँ। वो आप प्लेलिस्ट में खोलकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ईडियम क्या है? ये बैंडी वर्ड्स। इसमें देखिए जो वर्ड है ये बैंडी, इसका मतलब होता है किसी भी बात का विस्तार से वर्णन करना, चाहे वो कोई निगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो। तो बैंडी होता है विस्तार से वर्णन करना। तो ये बैंडी वर्ड्स क्या होंगे कि जैसे किसी से बहस कर रहे हैं, तो आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जब हम कोई किसी भी बात पर आर्ग्यू करते हैं तो उसको पूरा खोल कर रख देते हैं उस बात को, तभी तो उस पर बहस होगी। तो विस्तार से वर्णन करना, ये क्या होता है? बैंडी वर्ड्स, बहस करना। ठीक है, उसके बाद आता है बी इन वंस बोनेट। अब देखिए ये बी इन वंस बोनेट, बी क्या होता है? मक्खी होती है। अब इसको आप ऐसे याद करिए कि बोनेट क्या होता है कि जो गाड़ी के आगे जहाँ पर इंजन होता है उसके ऊपर जो वो लगा हुआ होता है कवर, उसको हम बोलते हैं बोनेट। ठीक है, अब वहाँ पर अगर उसमें मक्खी घुस जाए तो वो वायरिंग में भी, वायरिंग को भी हार्म कर सकती है ना, उसकी जो जो कार की जो वायरिंग होगी, तो उससे क्या होगा कि हमको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो बी इन वंस बोनेट, आप इसको बस इसी से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि वो दबंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही लाइफ में घुस रहा है या कहीं पर भी, और वो हमको परेशान कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बी फंसी, दबंग होना। ठीक है, उसके बाद आता है ये बाइट द डस्ट। अब देखिए बाइट होता है खाना और डस्ट होता है धूल। तो धूल खाना क्या होगा? धूल चाटना। और ये आपको हिंदी में पता ही है मुहावरा जो होता है, तो ये क्या हो जाता है? धूल चाटना या हार जाना। तो ये क्या होगा? टू बी डिफीटेड। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का देखिए आप ऐसा है कि इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसी लेडी जो अपनी पढ़ाई पर, जो उसको डिग्रियां मिल चुकी हैं, उन पर खुद पर घमंड करने लगे। तो ये क्या हो जाएगा? एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, पढ़ी लिखी परंतु घमंडी महिला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बुक वॉर्म। अब बुक वॉर्म देखिए, अब बुक तो होता है किताब और वॉर्म होता है कीड़ा। तो बस यहीं से इसको समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा? किताबी कीड़ा जो पूरा दिन बुक में घुसा रहता हो। ठीक है, बुक वॉर्म। उसके बाद आता है ब्रिंग डाउन द हाउस। अब ब्रिंग डाउन द हाउस को आप एक इमेजिनेशन करिए कि जब, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी या यूपी पीसीएस वगैरह जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जब उनको क्वालिफाई करके लोग अपने घर आते हैं तो लोग मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रशंसा मिलती है। तो ब्रिंग डाउन द हाउस, जब वो अपने घर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? रिसीव एप्लॉज, प्रशंसा पाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक ब्रो बीट। अब ये ब्रो जो होता है, ये होता है ब्रो वर्ड है आई ब्रो वाला, जो हमारे आई की जो ऊपर की ये होती हैं, थ्रेडिंग कराते हैं जिनकी, तो ये क्या होती हैं? ब्रो। और बीट होता है किसी को मारना या पीटना। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि जैसे आप किसी बंदर को देखते हैं तो वो बंदर आपकी तरफ थोड़ा सा एक घुड़की सी मारता है ना, डराने के लिए आपको, कि अपनी आंखों की जो आई ब्रो होती हैं उनको ऊपर नीचे करता है और डराता है। बस ये वही है ब्रो बीट, टू बुली, घुड़की देना। ठीक है, उसके बाद आता है बैड एग। बैड एग क्या है? आपने हिंदी में सुना होगा, एक अंडा वही गंदा, एक अंडा वही गंदा। तो बस ये वही है कि उसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो नकारा व्यक्ति होता है उसी को एक अंडा वही गंदा बोलते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा निकम्मा होता है, ए वर्थलेस। ठीक है, उसके बाद आता है बी साइड द मार्क। मार्क क्या होता है? होता है मुद्दा, जो मेन पॉइंट है। और बी साइड होता है उसके पास। अब बी साइड भी दो वर्ड होते हैं, एक बी साइड होता है, एक बी साइड्स होता है। तो जिसमें एस लगा हुआ होता है लास्ट में, वो होता है किसी के अतिरिक्त। और जो बी साइड होता है ये होता है के पास। तो पास वाला जो बी साइड है ये, तो ये क्या होगा? बी साइड द मार्क, कि मुद्दे के आसपास की बातें करना, बस मुद्दे पे बात नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा? इर्रिलेवेंट, असंगत। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बर्न वंस फिंगर्स। तो बर्न वंस फिंगर्स क्या होगा? देखिए किसी की उंगलियां जल जाना, कोई व्यक्ति अपनी उंगलियां जला ले तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि यार उसने अपनी उंगलियां जला ली, वो फालतू में परेशानी में पड़ गया। तो बर्न वंस फिंगर्स क्या हो जाएगा? परेशानी में पड़ना, टू गेट इनटू ट्रबल। उसके बाद आता है हमारा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी क्या होता है कि जैसे हम पूरे दिन पढ़ाई करते हैं
और अपनी उस जॉब के बारे में सोचते रहते हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक ओवर थिंकिंग कह लीजिए या एक इमेजिनेशन कह लीजिए, वो एक दिवा स्वप्न, हमारे ख्याली पुलाव हमारे माइंड में चलते रहते हैं कि मैं ये बनूंगा, मुझे वर्दी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो एक ब्राउन स्टडी हम लोग करते हैं अपनी बुक के साथ कि वो होता है रेवरी, डे ड्रीम, ख्याली पुलाव, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक ऑन। बैंक ऑन का सीधा सीधा मीनिंग होता है रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, ठीक है। ये क्या होता है, निर्भर होना। उसके बाद आता है ब्लेज द ट्रेल। अब देखिए ब्लेज जो वर्ड है इसका मतलब होता है मशाल, और जो ट्रेल होता है ये पहले आपने मूवी में देखा होगा कि रात में लोग मशाल लेके भागते थे, क्योंकि जब अंधेरा था, लाइट का इतना ज़्यादा व्यवस्था तो उस टाइम पर थी नहीं। तो जो ट्रेल होता है वो गाँव में जो छोटी छोटे रास्ते होते हैं ना कच्चे, जिनको पगडंडी बोलते थे, वो होता था ट्रेल। अब देखिए कोई मशाल लेकर आगे आगे भाग रहा है और सबको बोल रहा है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, तो वो जो होगा ना, वो जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं, ब्लेज द ट्रेल। तो यानी कि वो आंदोलन शुरू कर रहा है बाकी अपनी जनता को अपने पीछे ले करके, ठीक है। जैसे कैंडल मार्च निकालते हैं तो उसमें भी एक बंदा कैंडल लेकर सबसे आगे होता है, बाकी सब उसके पीछे होते हैं। तो अब कैंडल की जगह ब्लेज समझ लीजिए, और ट्रेल क्या होता है, पगडंडी पर चलना। तो ये क्या हो जाएगा, आंदोलन शुरू करना, ब्लेज द ट्रेल, ठीक है। उसके बाद आता है बुल इन चाइना शॉप। देखिए चाइना शॉप को आप ऐसे रिलेट कर लिए, कोई भी कॉस्मेटिक्स की दुकान है जिसमें चाइनीज़ सामान भरा हुआ है कि जो पेरिशेबल है, कि छूने से भी टूट जाता है, जैसे कांच का होगा कुछ। अब उसमें कोई बुल जो होता है, सांड होता है, अगर वो उस दुकान में घुस जाए और कांच का सामान उसमें रखा हुआ है, चाइनीज़ सामान उसमें रखा हुआ है, तो वो तो सारे को तोड़ फोड़ देगा, तो उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो बस ये वहीं से आप रिलेट कर लीजिए कि वन हु कॉजेज डैमेज, नुकसान पहुँचाने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है बाय द रूल ऑफ थंब। अब देखिए थंब क्या होता है, थंब होता है हाथ का अंगूठा, तो हाथ की ही बात चल रही है इसमें। अब जिस व्यक्ति ने जो काम अपने हाथ से किया हुआ है उसका तो उसके पास अनुभव होगा ही ना, तो जब आगे फिर से वो उस काम को करेगा तो अपने हाथ के एक्सपीरियंस के अनुसार ही उस काम को करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आता है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ क्या होता है कि ड्रॉ तो वैसे खींचना होता है, और बिग क्या होता है, बड़ा, कि बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींच लेना। तो ये क्या हो जाएगा, बिग ड्रॉ, ए ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोकन रीड। अब इसमें देखिए एक वर्ड है रीड। रीड क्या होता है, ये होता है बैंत, हिंदी में तो बोलते हैं बैंत। वो एक डंडे के जैसा जो आप जो बुजुर्गों के पास होता है ना, वो उसको टिका टिका कर चलते हैं हाथ में पकड़ के, वो जो बैंत होता है उसको बोलते हैं रीड। आप इसको उससे भी याद कर सकते हैं कि ब्रोकन रीड जब वो ही टूटा हुआ होगा तो उस बुजुर्ग को क्या सहायता देगा, वो तो खुद से ही, इससे अच्छा है वो उसको साथ ही ना ले जाएं। या आप रीड को आप हिंदी वाले रीड से भी याद कर सकते हैं कि जिसकी रीड ही टूटी हुई हो वो हमको क्या सहायता देगा, तो ब्रोकन रीड सपोर्ट दैट फील्ड, ठीक है। उसके बाद आता है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। अब स्किन ऑफ द टीथ का मतलब ये है कि आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि दो दांत के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है, बहुत ही कम गैप होता है। तो और स्किन का वही तो उसमें अब क्या होगा कि बाय द स्किन ऑफ टीथ, कि बाल बाल बचना, कि जितना गैप उनमें है बस उसी गैप के अकॉर्डिंग ही बचना, नैरोली बाल बाल बचना, ठीक है। उसके बाद आता है बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए बोन क्या होता है, हड्डी, और कंटेंशन होता है झगड़ा। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दो कुत्ते बैठे हैं, आपने उनके बीच में एक हड्डी फेंक दी, तो उन दोनों में क्या होगा कि उसको मैं खाऊंगा और उसको मैं खाऊंगा, उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, ठीक है। उसके बाद आता है बिट या पीस ऑफ वंस माइंड। तो इसमें आप ऐसे देखिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई काम गलत कर दिया है, अब उसके बॉस के दिमाग में जो चल रहा है, जो भड़ास है, वो तो उसके ऊपर निकालेगा ना। तो पीस ऑफ वंस माइंड, तो जो उसके माइंड में चल रहा है उस पीस को वो बाहर निकालेगा, भड़ास निकालेगा, तो उसको डांटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू स्कॉल्ड, किसी को डांटना, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्न विद सिल्वर स्पून, यानी चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना। तो देखिए नॉर्मल जो फैमिली मिडिल क्लास होती है वो वहाँ पर जो चम्मच होती हैं वो स्टील की होती हैं। अब कोई व्यक्ति चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हो रहा है, यानी कि चांदी की चम्मच से खाना खा रहा है, तो वो क्या होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा धनी परिवार होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, ठीक है। उसके बाद आता है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए जब हम कोई कैंडल मोमबत्ती जलाते हैं वो तो एक साइड से जलाते हैं, तभी तो वो काफ़ी टाइम तक जलती रहती है, ठीक है। अब अगर हम उसको दोनों साइड से जला दें तो वो तो बहुत तेज़ी से घटने लगेगी, बहुत जल्दी पिघल जाएगी। तो बस वहीं से इसको रिलेट करिए कि जो भी उसका जो मोम होगा वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, तेज़ी से धन खर्च करना, ठीक है। उसके बाद आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए इसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, आप इसको रिलेट करिए किसी एथलीट से, कि एथलीट जो होते हैं आपको पता है कि उनको चोट लगती ही रहती है, जो स्पोर्ट्स में होते हैं।
तो जब वो फिट होते हैं तभी अपना गेम स्टार्ट करते हैं। पता चला 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से उनको चोट लग गई, फिर से वो बेड रेस्ट पर चले गए। क्रिकेट में जब जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है कि पिछले 1 साल से बाहर है, फिट होकर आता है, खेलने लगता है, फिर से चोट लग जाती है, फिर बाहर हो जाता है। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होगा, इरेगुलरली अनियमित रूप से खेलना, कि पहले फिट था तो खेला, नहीं है तो नहीं खेला, तो ये क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है बाय डेंट ऑफ। अब ये जो डेंट है इसका मतलब होता है एक तो घूंसा भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यही बल जो फोर्स होता है। ठीक है, तो बाय डेंट ऑफ, जैसे चाकू के बल पर किसी से हम कोई काम करा लेते हैं ना, चाकू की नोक पर, तो ये वही वर्ड है बाय डेंट ऑफ के बल पर, बाय फोर्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब देखिए ब्लो का मतलब होता है हवा, हवा के बहने के लिए जो वर्ब यूज़ होती है वो होती है ब्लो। ठीक है, तो गर्म हवा बहना और ठंडी हवा बहना दोनों एक ही टाइम पर, तो गर्म हवा जो है वो हमारे फेवर की नहीं है, ठंडी हवा है वो हमारे फेवर की है, बट उसी टाइम गर्म हवा भी बह रही है, ठंडी हवा भी बह रही है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं एक ही समय पर पक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ से बोलना, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, उसके बाद बाय एंड बाय, ये सीधा सीधा होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू ब्लड। देखिए ब्लू ब्लड क्या होता है, नॉर्मली जो ब्लड होता है वो तो रेड कलर का होता है ना। अब किसी व्यक्ति का ब्लड भी अगर ब्लू है तो वो तो अपने आप में अलग ही होगा ना सबसे, तो वो क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड या खानदानी या कुलीन। उसके बाद आता है कैरी मैटर विद ए हाई हैंड। अब हाई हैंड का मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे दो लोगों में लड़ाई होती है, वो सामने वाले का हाथ जो है उसके फेस के आसपास उठा ले, तो वो क्या हो जाएगा, हैंड हाई हो जाएगा, उसका ऊपर हो जाएगा। तो कैरी मैटर विद ए हाई हैंड, यानी कि सामने वाले के कान के आसपास हाथ रख के उससे मैटर डील करना, जिससे सामने वाले को ये भी पता रहे कि कान के पास तेरे हाथ है तो ये थप्पड़ मिनट से पहले मार सकता है। तो जो थप्पड़ मार सकता है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत सख्ती से पेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, है ना। तो जो बातें चल रही हैं उस मैटर को बहुत सख्ती से डील कर रहा है वो सामने वाला, तभी तो हाथ उसका ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लिप वंस विंग्स। अब देखिए विंग्स होते हैं पंख, ठीक है, और क्लिप क्या होता है, जो उनको क्लिप कर देना। जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो क्लिप लगाती हैं ना अपने बालों में, जो लगाती हैं तो वो क्लिप लगाती हैं, तो उनके बाल जो है वहीं रुक जाते हैं, बंध जाते हैं उससे, है ना। तो अब आप किसी पक्षी के पंखों में अगर वही क्लिप लगा देंगे तो उसके पंख फिर खुलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब वही उसकी ताकत है, जो उसके पंख है। अब जब उसके पंख नहीं खुलेंगे तो उसकी ताकत तो कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्लिप वंस विंग्स टू वीकन द पावर, ताकत कम कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है कम होम टू। अब देखिए कम होम टू, कम होम क्या होता है, घर आना होता है। और घर आने का मतलब क्या होता है कि घर, कोई भी व्यक्ति बाहर कितना भी अपने आप में 30 मार खान हो, वो कितना ही बड़ा बाहुबली हो, बट जब वो घर आ जाता है ना तो घर में उसको हर काम सोच समझ कर ही करना होता है, घर वालों की मर्जी से ही करना होता है। तो इसको आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, कम होम टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, उसके बाद आता है कम टू ए स्टैंड स्टिल। अब स्टैंड स्टिल का सीधा सीधा मीनिंग ही ठहराव होता है। ठीक है, तो ठहराव क्या होता है, कम टू ए स्टैंड स्टिल, तो ये हो जाएगा टू कम टू ए सडन स्टॉप, अचानक रुक जाना। ठीक है, उसके बाद आता है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। देखिए ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि जब कोई व्यक्ति सफल होकर लौटता है तो गांव वाले या उसके जो पास पड़ोसी होते हैं वो सब मालाएं वगैरह उसको डालते हैं, और एक जश्न मनाया जाता है जिसमें गुलाल वगैरह भी लोग उड़ाते हैं, है ना, होली टाइप मनाते हैं। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कलर उड़ाते हुए आना। तो ये क्या होगा, जब कलर वगैरह लोग उड़ा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो जो व्यक्ति है जिसके लिए सब हो रहा है वो सक्सेस होकर ही लौटा है, टू कम आउट सक्सेसफुली, सफल होकर लौटना। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस वंस माइंड। अब क्रॉस वंस माइंड, देखिए क्रॉस, किसी के माइंड को क्रॉस करना। माइंड में कोई व्यक्ति तो घुसेगा नहीं, एक विचार ही तो होगा, एक थॉट ही तो होते हैं जो माइंड में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस वंस माइंड, मन में विचार आना, टू अकर टू वन सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्राई फॉर द मून। देखिए क्राई क्या होता है, चीखना, चिल्लाना। ठीक है, और मून क्या है, चांद है। अब कोई चांद के लिए चिल्लाने लगे कि बेबी मुझे चांद ला कर दो, तो ये क्या होगा, ये चांद तोड़कर थोड़ी ना ले आएगा वो बेचारा, उसके लिए कहाँ से ले आएगा। तो ये क्या होगा, क्राई फॉर द मून, किसी असंभव वस्तु की चाह रखना, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आता है करी फेवर विद। ये क्या होता है, फेवर, किसी का फेवर जीत लेना, करी फेवर विद, किसी का विश्वास जीत लेना, विन फेवर ऑफ समबडी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो ये देखिए स्पेड 2 बार आया, ये होता है फावड़ा या कुदाल, जिससे हम मिट्टी खोदते हैं ना गाँव में, वो जो फावड़ा होता है उसको बोलते हैं स्पेड। अब देखिए कोई वो सामने स्पेड रखा हुआ है, फावड़ा रखा हुआ है, हम वो हमसे कोई पूछने लगे ये क्या रखा, तो मैं उसको सीधे ही बोलूँगा नहीं तो फावड़ा है, मैं घुमा फिरा कर बात क्यों करूँगा, तो मैं तो स्पष्ट बोल दूंगा, जो वो है सो है। तो ये क्या हो जाएगा, टू स्पीक प्लेनली, स्पष्ट बोलना।
उसके बाद आता है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब क्या होता है कि आपने कभी मैच वगैरह में भी ये देखा होगा कि आज का दिन तो इस खिलाड़ी के नाम रहा, ऐसे बोलते हैं ना कमेंटेटर, आज का दिन इस खिलाड़ी के नाम रहा। तो कैरी द डे इसका मतलब क्या है कि टू विन ए विक्ट्री, उसने बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, वो एक जीत हासिल कर चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है कट ए सॉरी फिगर। अब सॉरी फिगर देखिए कि सॉरी फिगर आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाना, कोई प्रभाव सामने ऑडियंस पर न डाल पाना। तो कट ए सॉरी फिगर क्या हो जाएगा, टू गिव ए पुअर शो, कोई प्रभाव न डाल पाना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब स्पिल्ड देखिए, मिल्क तो दूध होता है, अब ये वही क्राई में चिल्लाना होता है, फिर स्पिल्ड होता है बिखरा हुआ दूध, जो स्पिल्ड मिल्क है जो बिखर चुका हो। अब देखिए दूध बिखर चुका है, उस पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हिंदी में मुहावरा है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वही है कि जब दूध बिखर चुका है तो अब उस पर चिल्लाने से क्या फ़ायदा है, अब तो पछतावा ही करना पड़ेगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रिपेंट, पछताना, ठीक है। उसके बाद आता है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। अब देखिए जितना कपड़ा हमारे पास है हम उसी में से तो अपने जो कोट है या शर्ट है वही तो सिलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरी जगह फिर से जाएंगे, फिर से नया कपड़ा लेकर के आएंगे। जितना हमारे पास है हम उसी में सिला लेंगे। तो ये क्या होता है, अपनी औकात के अनुसार, अपने साधनों के अनुसार ही जीवन यापन करना। जैसा मिल चुका है हमें, हम उसी में खुश हैं, ठीक है। तो टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स क्या होता है, नाम पुकारना। तो ये क्या हुआ, गाली देना। आप किसी को उसके बाप का नाम लेकर बुला रहे हैं तो ये उसे, उसके लिए तो ये गाली ही हो गई ना, कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, आप उसके बाप के नाम से उसको बुला रहे हो, तो वो क्या कहेगा कि यार मुझे ऐसे गाली क्यों दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन क्या होता है, कर्टेन होता है पर्दा, और पर्दे के पीछे का लेक्चर। तो ये पर्दे के पीछे का लेक्चर क्या होगा, घूंघट के पीछे का लेक्चर। अब घूंघट किसका होता है, पत्नी का, ठीक है। तो पत्नी की डांट खाना, क्योंकि पत्नी घूंघट निकालेगी, उसको बार बार कुछ ना कुछ ताना मारती रहेगी। तो ये क्या होगा, रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, पत्नी की डांट खाना, कर्टेन लेक्चर। उसके बाद आता है चिप, सॉरी गाइज ये देखिए क्लिप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एल की जगह एच होना था। ये क्या होगा, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कि जैसा कोई ब्लॉक है उसके अंदर वैसे ही चिप लगी हुई है। इसको चिप को आप मेमोरी कार्ड से भी याद कर सकते हैं कि जैसी कोई वस्तु है, कोई ब्लॉक है, उसके अंदर वैसे ही उसी टाइप की चिप लगी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, आदतों में अपने माता पिता के की तरह होना, उनके समान होना। रिसेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स। तो ये चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा पुराना ब्लॉक है वैसे ही टाइप की चिप है, ठीक है। उसके बाद आता है केव इन। देखिए केव होता है गुफा, और इन का मतलब होता है अंदर। तो इसमें ये एक इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है कि गुफा का कोई सरफेस है, ऊपर की जो छत है वो अंदर की तरफ ढह चुकी है, टूट चुकी है, तो वो वहाँ भी केव इन यूज़ होता है। और जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें कोई सेना या कोई राजा जो है अपने हथियार डाल देता है, तो वो भी केव इन ही यूज़ करते हैं। तो ये यील्ड क्या होगा, झुक जाना या अंदर की तरफ ढह जाना, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोवन हूफ। क्लोवन हूफ का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जैसे कोई भी इंटेंशन है कि जो बहुत गलत है। हूफ क्या होता है, हूफ तो खुर होता है, और क्लोवन क्या होता है, दो शाखाओं वाला, कि आगे से खुला हुआ बिल्कुल। तो वो उससे वो आप इसको रिलेट कर लीजिए बस, कि ये क्या होता है, क्लोवन हूफ, द इविल इंटेंशन, बुरा इरादा, ठीक है। उसके बाद आता है कट थ्रोट। कट थ्रोट क्या होगा, देखिए थ्रोट होता है गला और कट होता है काटना। गला काटने जैसी कोई बात होना। अब गला काटना आसान थोड़ी ना है अपने आप में, गला काटना तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। कट थ्रोट कंपटीशन के साथ ये वर्ड यूज़ होता है कि कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन, बहुत कठिन, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है कि आपके कोई टीचर हैं या कोच हैं, तो आप उनको कॉल कब करते हैं, जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो या कोई डाउट हो, तो डाउट पूछने के लिए तो आप कॉल करते हैं। तो कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है, डाउट शक करना, ठीक है। उसके बाद आता है चीक बाय जावल। अब देखिए चीक होता है हमारे गाल जो होते हैं, और जावल होता है जो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है। तो गाल और जबड़े के बीच में कहाँ डिफरेंस है, एक सेंटीमीटर का भी नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या होता है, वेरी, बहुत ज़्यादा निकट होते हैं दोनों, क्लोज टुगेदर। तो चीक बाय जावल क्या होता है, क्लोज टुगेदर, बहुत निकट होना, ठीक है। उसके बाद आता है कम टू ए पास। अब पास वर्ड आप वैसे तो अलग अलग मीनिंग होता है, बट पास का मतलब आप जो दर्रा होता है पहाड़ों के बीच में, जो पास माउंटेन पास होते हैं, तो मान लीजिए आप वहाँ खड़े हैं और 3 पास आपको दिख रहे हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा कि यार मुझे लद्दाख जाना है, तो इन तीनों में से कौन से पास से कौन से रास्ते से मुझे जाना पड़ेगा। तो आपके सामने एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक अलग ही सिचुएशन, कन्फ्यूजन टाइप की, कि यार मुझे कौन से वाले से जाना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आता है क्लोज शेव। अब शेव वर्ड आप शेविंग से याद कर सकते हैं कि जो शेविंग होती है, हम अपने फेस पर शेविंग कराते हैं तो उसमें जो रेजर चलता है वो इतनी सावधानी से वो बार बार चलाता है कि अगर वो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी भी लापरवाही कर दे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो ये क्या होता है, नैरो एस्केप, आपकी स्किन बाल बाल ही बच रही होती है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो स्किन डैमेज। तो क्लोज शेव क्या हो जाएगा, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। तो गाइज़ ये था आज का आपका एसपी बक्सी का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका बहुत जल्द मैं कल अपलोड कर दूंगा। 350 ईडियम्स है तो 50-50 ईडियम्स करके मैं ये एक सुपर फास्ट रिवीजन आपका करा रहा हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इससे जो आपकी बुक है एसपी बक्सी, आप स्टोरी रिलेट कर करके बहुत जल्दी याद भी कर पाएंगे इसको, ठीक है। और रिवीजन आप यहीं से कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट थर्ड होगा एसपी बक्सी का। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।